नोडल अधिकारी आरएस पाठ शुक्रवार शाम को अशोक विहार के फेज 3 की सब्जी मंडी पहुंचे। उन्होंने यहां पर ट्रेन के पास सब्जी बेचने वालों को 5 कदम पीछे हटकर सब्जी बेचने के लिए कहा। ऐसा नहीं करने पर सब्जी मंडी को बंद करने की चेतावनी दी। कस्टमर की बस से उतरते हैं तो लेफ्ट हैंड से कोई ना कोई स्कूटी वाला है वो हमको ठोक देता है। तो काइंडली इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टेक एक्शन इस तरह। तो वही तो ले रहे हैं। अच्छी बात है सर। हाँ आज तो आप हैं tomorrow you will not be। नहीं मैं हर रोज थोड़ी करूंगा फिर। मैं मानता हूँ बट इसका कोई अल्टरनेटिव तो होना चाहिए ना। ऑल्टरनेटिव कोई नहीं है। ऑल्टरनेटिव है कि कार्रवाई थोड़ी सख्त करो ताकि लोगों में डर पैदा हो और घर बैठे। सागर पूरा नाम क्या है? गंगा सागर। गंगा सागर जी, आपकी ये जो सब्जी मंडी है ना जी, देखो पहली बात तो यही नहीं चलनी चाहिए, पर चलो अब चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में 2 दिन लगाते हैं। हाँ चलो, मंगलवार और शुक्रवार। मेरे से पूछो, मेरे से पूछो, मैं तभी आया हूँ। साइड होना भाई। वो जो ये जगह है भाई, एक बार साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। इस जगह से ठीक है जी, आज कदम नापो, नापो कदम। 1 2 3 4 5 कदम के आगे एक भी सब्जी वाला नहीं आना चाहिए। 5 कदम क्या? यहाँ से 5 कदम यहाँ तक, ठीक है, इसके पीछे रहो। अगर इसके आगे एक भी बंदा आ गया तो मंडी हटाऊंगा। हेलो सर, नमस्कार। हेलो सर। सर आपको वीडियो देखते हैं हम, वीडियो मेरे बच्चे रहा हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात। हम जा रहे थे कहीं से। अच्छा, बच्चे कहाँ हैं? मेरे बच्चे आपके वीडियो देखते हैं। नमस्ते करो सर को। नमस्ते से आए सर, हम इधर से जा रहे थे कहीं पे। अच्छा अच्छा, गुड गुड, नमस्ते। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर के साथ फोटो यार एक फोटो चल ले लो, आ जाओ बच्चों, इधर आओ सर। आप इधर आ जाओ। इधर आओ मतलब आपके तकरीबन वीडियो मेरे बहुत अच्छे लगते हैं सर, बहुत अच्छे हैं। सर साफ होएगा। आपको मैंने इंस्टाग्राम पे 8 या 9 वो लिखे हैं। मैं अब इंस्टाग्राम में मैं रात को 10 से 10:30 पहुंचता हूँ। नहीं आपने देखा ही नहीं अभी तक। नहीं मैं देख ही नहीं पा रहा। तो ये 10:30 बजे जाके घर वालों के लिए थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये आपका विजय सेल्स है ना आगे, हाँ उसके बिल्कुल सामने ये ठेली वाले बिल्कुल सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं। वहाँ एक स्पीड ब्रेकर ऐसा है कि लोग वहाँ से निकलते हैं। हाँ। एक बार हम भुगत चुके हैं, हाँ। अब दूसरी बार नहीं भुगत। क्या चाहते हो आप? कि वो वहाँ से हटा जाए। क्या? ये ठेलियाँ जो खड़ी होती है, देखो आप ये देखो मेरा पैर एक एक्सीडेंट की वजह से। मैं आपकी बात मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। पहली बात तो यह है कि 30 साल से गुरुग्राम बिगड़ा हुआ है। हाँ जी। मेरे को भी 3 महीने हुए हैं। हाँ, नहीं, मेरे को 3 महीने और दो, 3 महीने और दे दो। ना 3 साल नहीं देने, 3-4 महीने में, और 3 महीने में इस रोड का ही कह रहा हूँ। इस रोड को 3 महीने दे दो आप मेरे को, ठीक है सर, कर देंगे जी। बिल्कुल आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे मेरे को एक और दिक्कत है। ये देखो, ये पन्नी नहीं आपने यूज करनी। नहीं मैं तो थैला लेके आया, उसने पन्नी में ही। नहीं मत लो, आप मना करो। अच्छा। आप थैले में डलवाओ, ठीक ये है। पन्नियां बंद करो। हम तो देखो 2 थैले लेके आते। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग तो अच्छा काम कर रहे हो, ये भी हटवाओ। अच्छा मत लो इनसे, थैला लेकर आओ। ठीक है, ये भी तो हमारा ही काम है। ठीक है। तो आपके जिम्मे एक काम मेरे जिम्मे, और ये आपने हर किसी को कहना है जितने भी आते हैं यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू भाई। साइड हो जाओ भाई। ये पन्नियां कहाँ हैं जिसमें देते हो? तो यार पन्नियां भी तो पड़ी हैं यार, ये पड़ी नहीं है। मंडी वाले भी बंद करो भाई ना। खाना वाला जो सर खाली करते हैं ना अभी लेकर गया वो अंकल जी। नहीं हमसे नहीं लिया। किससे लिया फिर? किसी से लिए होंगे सर, कोई नहीं। वो देखो वो दे रहा है, वो दे रहा है। हेलो भैया, खड़ा हो जाए, इधर आ जा भैया, इधर आ। प्लास्टिक पहने तो प्लास्टिक पहले बंद करो ना भाई, उसको ना पकड़ो इसको। यार मेरे सामने डायलॉग ना मारे यार भाई। ओ हेलो, हाँ डायलॉग ना मारो। मैं सुधार तो मैं ले ही आऊँ। यूज तो सब कर नहीं अभी कर देंगे। इधर आ जाओ भाई। 3 पकड़ दो। हाँ ठीक है, हो जाएंगे। नहीं बंद क्यों है ये तो बताओ। तो हमें नहीं बंद है ना पन्नी, क्यों बंद है? ये पोल्यूशन के कारण। क्यों पोल्यूशन करता है? ये गलता नहीं, इसके बहुत अथी है, ये सब बहुत कारण है इसके। बहुत कारण है इसके, गलता नहीं। और ये क्या कहते हैं, कचरे फैलते हैं इससे बहुत ज्यादा। कचरे में डालते हैं, फिर क्या होता है? कचरे में इसका जो भी कौन खाता है फिर कचरे में? गाय पक्षी ये सब खाते हैं। फिर गाय को क्या होता है? बीमारी भी होती है। फिर क्या होएगी? बीमारी होएगी तो
मरेगी तो जिम्मेदारी तेरी लगा दें, जिम्मेदारी हमारी क्यों लगाएगी? तुम्हारी है होनी नहीं है ना सर, मेरे पास एक दो थी। भाई, सुधर जाओ ठीक है सर, सुधर भाई। लास्ट वर्ड देंगे, ध्यान रखिए। एक भी पन्नी मेरे को इस मंडी में नहीं मिलनी चाहिए खानसा में तो बंद हो गया यार। फिर वही बात है, खानसा में हमने बंद करा दी। पन्नी वाली ना देता। आप बताओ किससे लेकर आते हो भाई? चलान काटो उसका ₹1,00,000 का, बता किससे लेकर आता है? पन्नी हमने किसी से नहीं, ये वाला सामान कहाँ से लेकर आता बताओ, नाम बताओ। नाम तो सर क्या कहते हैं, नाम मैं अगली बार नाम पूछूंगा जहाँ से लेकर आ रहे हो। अगर वहां से पन्नी मिली तो नाम नोट करके आना, एड्रेस नोट करके आना, नहीं तो चलान आपका कटेगा। मैं बता रहा हूँ, हटाओ इसको, पन्नियों को निकालो, सारा सामान करो भाई, खड़ा हो ना। हेलो, तू खड़ा नहीं होता। यही तो बात है, तुम लोग बॉस बने हुए हो, आगे भी बंदे को बता रहे हो। मैं जब तक यहाँ हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, तुम्हारा माल नहीं बिकना। उससे बेहतर नहीं है खुद ही कर लो। तो ये जी 5 कदम तक मंडी उससे पीछे आएगी और कोई पन्नी नहीं आएगी, और एक भी आगे आ गई तो मैं मंडी बंद करवाऊंगा जी, ये आप देख लेना जी। ठीक है जी। और आपके लिए कोई फोन भी आना चाहिए, क्योंकि कई जब बार ये होता है 1-2 एकड़ में अगर आपने मंडी लगा रखी है, कोई जान पहचान वाला होगा, उससे फोन आ जाएगा। एक सुन लो मेरी बात, फोन आ गया तो सेम डे मंडी हटाऊंगा, ये समझ लेना आप। वो पन्नी देगा भाई, अपने पॉलिथीन वो जो जूट बैग है वो लेकर आओ। आप तो आप पढ़े लिखे हो, जूट बैग लेकर आओ जब भी लेकर आना है। ठीक है सर, अशोक विहार फेज 2 में जो अतिक्रमण हो रहा है, जो ठेलियां लगे हुए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, इस सड़क तो बहुत चौड़ी है, लेकिन लोग ग्रीन बेल्ट में रेडियां, झुग्गियां, अपने खोखे लगा के, मंडियां लगा के, और कुछ टेम्पररी शेड बना के ड्रेन के ऊपर बैठते हैं। उससे क्या है कि सारा गंद ये फैलाते हैं और ड्रेन में जाता है। ड्रेन में जाता है तो ड्रेनें बंद हो जाती हैं, और पानी खड़ा होने के कारण एक ये भी है। तो मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, गुरुग्राम में निगम अपने जो जुरिस्डिक्शन में जो बेस्ट एफर्ट्स है वो तो कर रहे हैं, लेकिन एक अतिक्रमण भी सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि ये जो नालियां ब्लॉक होती हैं, ट्रैफिक जाम लगते हैं, ये सारा एक अतिक्रमण भी इसका कारण है। वो अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी मेरी है, सड़कों से, ग्रीन बेल्टों से। और आज मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी कंप्लेंट्स 1-1.5 महीने से आ रही हैं, तो इसलिए आज मैं खुद ही आया हूँ। मेरे एटीपी साहब भी आए हैं, निगम की टीम से भी मिस्टर मोहित हैं। तो निगम, जीएमडीए मिलकर देखो जी, डंडा चलेगा स्ट्रॉन्ग, किसी की कोई सुनवाई नहीं होएगी। टाइम जरूर देंगे, टाइम दे देंगे, किसी का नुकसान नहीं करना चाहते हम, लेकिन फिर भी नहीं सुधरेंगे तो फिर एक्शन तो होगा, एक्शन होएगा तगड़ा। मैं इस रोड के ऊपर फिर दोबारा 10-15 दिन बाद आऊंगा। जो आज मैंने कहा है, अगर वो नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर और एक्शन होएगा, फिर भी नहीं मानेंगे तो थाने में कंप्लेंट दूंगा, एफआईआर सेम डे रजिस्टर होएगी, भुगतेंगे जी, फिर अपने आप भुगतेंगे। सर, अभी आपने अशोक विहार फेज 2 में मंडी, ये रोड किनारे मंडी जो लगी, उसमें आपने प्लास्टिक पॉलिथीन भी चेक करी है। मंडी में कई लोगों के पास भी प्लास्टिक पॉलिथीन पाई गई है, तो इसमें आपसे क्या है? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी भी चोर को पकड़ना है तो उसके लिए डिग्री जरूरी नहीं है। मेरा कोई कार्य क्षेत्र नहीं है कि जी मैं पन्नियों के चालान काट सकूं, ना मेरे पास ये अधिकार है। लेकिन एज ऑफिसर अगर मैं कहीं पर आया हुआ हूँ तो मैं अपनी आंखें नहीं बंद कर सकता। तो अगर कोई पन्नियां यूज कर रहा है तो उनको काहे के हटाएं। अच्छा, मेरे पास क्या है कि मैं पन्नियों के चालान तो नहीं काट सकता, लेकिन मैं मंडी बंद करा सकता हूँ, तो वो भारी पड़ेगा, चालान तो फिर भी सस्ता पड़ जाएगा। अगर गाय लोग छोड़ रहे हैं सड़कों के ऊपर, तो मैंने यही कहा है कि गाय तो उठा रही है निगम, अगर फिर भी वो छोड़ेंगे तो हम मकानों पर कार्रवाई करेंगे जो परमिशन के बिना है। तो मेरी तो सख्ती जो है जी वो स्ट्रांग होएगी, लैंड के ऊपर होएगी, बिल्डिंग के ऊपर होएगी, किराए जो उगाए जा रहे हैं उसके ऊपर होएगी। तो वो दिक्कत आएगी लोगों को। मेरा ख्याल सुधार लेकर आएंगे, लोगों का साथ तो डेफिनेटली चाहिए जी। और मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, जो लोग सब्जी लेने भी आते हैं अपना जूट बैग लेकर आए। एनवायरमेंट मिनिस्टर हमारे जो है राहुल नरवी जी, उन्होंने कहा है कि 3 महीने में गुरुग्राम में पन्नियां बंद होनी चाहिए। तो ऐसे तो हम छोटी छोटी जगहों पर जाएंगे, पता लगेगा। हाँ, लोगों का ये लगता है कि गरीब के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, इनकी पन्नियों के चालान तो काट रहे हैं, लेकिन जहां से आ रही वहां नहीं काट रहे। दिखाएंगे एक्शन, जहां से आ रही हैं वहीं से ही पकड़ेंगे, ग्रास रूट लेवल पर काम करेंगे जी। जहां से आ रही हैं उस चैनल को मैं आपके माध्यम से सावधान कर रहा हूं, बंद कर दो पन्नियां पुन्नियां लोगों तक पहुंचाने में, नहीं तो दिक्कत आएगी उनके लिए।
जैसा कि सर अभी आपने बताया ये जो गाय भैंस छोड़ते हैं डेयरी वाले, आपने डेयरी वालों पर पहले भी कार्रवाई करी थी, अब फिर नहीं मान रहे डेयरी वाले, फिर भी अपनी जो गाय भैंस हैं उनको फिर छोड़ देते हैं। जैसे बात करें न्यू कॉलोनी मोड़ और भी कई जगह मदनपुरी रोड, वहाँ पे जो देखिए जी, आप मुझे सिर्फ 2 पॉइंट बता रहे हो। मैं डीटीपी जो है नोडल ऑफिसर भी हूँ, निगम के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहा हूँ। शहर में ऐसी 40 जगह है जहाँ पर ये गाय वाला इशू है, 40, उसकी लिस्ट हमारे पास है। जब हमने 3-4 दिन पहले कार्रवाई की थी, 5,000 रुपया लगता था, गाय उठाते थे, 5,000 रुपया दो, गाय वापस मिल जाती थी। वो रूल चेंज किया गया, कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किए, पहला उठाएंगे 25,000, फिर 50,000, फिर गाय नहीं मिलेगी, पहली सख्ती। दूसरी सख्ती क्या है कि पिछले 3 दिन में, मैं ये नहीं कह रहा बहुत सारे, 1 हफ्ते से जब हमने कार्रवाई करी है, उसके बाद 3 दिन में जॉइंट कमिश्नर साहब ने आगे टीम बनाई है, सोनीपत से भी टीम मंगाई गई है। पिछले 3 दिन में 350 गाय उठाई गई है, जो कि मेरा ख्याल पूरे साल में नहीं उठी होंगी ऐसे। तो हमने 3 दिन में किया है। आने वाले समय में आप 2-3 महीने दीजिए, बिल्कुल आपको अच्छा काम दिखेगा। देखो ये कोई भी ऑफिसर फ्री नहीं बैठा। हमने 31 की मार्केट की 2-3 दिन पहले कार्रवाई की है, रात के 12:30 बजे तक की है। 5 सीवर के ढक्कन खराब थे, ढक्कन लगवा दिए। कूड़ा उठवाना था, आरडब्ल्यू वालों को बुलाया, कूड़ा उठ गया जी। नालियां साफ करवानी थी, निगम और आरडब्ल्यू वालों ने मिलकर करवा दी। अतिक्रमण था, एक बंदा मान नहीं रहा था, थाने बैठाया। तो 31 की मार्केट में 4 घंटे में जो 5 साल से नहीं सुधार, 10 साल से नहीं हो रहा था, 20 साल से नहीं हो रहा था, वो 4 घंटों में हो गया। लाना पड़ेगा सुधार लोगों को। हाँ, उनकी मदद हम लेंगे, समझाएंगे, नहीं समझेंगे तो जी देखो एक्शन होएगा। सर मेरा एक लास्ट सवाल होगा जी। जैसा कि अब डेयरी वालों पे आपने कार्रवाई करी थी, उसके बाद भी डेयरी वाले कई ऐसे हैं जो फिर वहीं लगा देते हैं, नहीं मानते। आपने 2 से 3-4 बार कार्रवाई करी है, फिर नहीं मानते। इस रोड पर ये मेरी पहली कार्रवाई है, जहां पर आप कह रहे हो कि हमने 3-4 बार कार्रवाई की। आपने कार्रवाई करी? मैं आपको बताता हूँ जी, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। बस स्टैंड, चर्च के सामने, नंबर 2 हनुमान मंदिर के पास सदर बाजार में, नंबर 3 सेक्टर 52 पार्क के सामने 25 रेडियां, और ढूंढाएड़ा। ये 4 ऐसी जगहें हैं जहां पर गरीब बंदे की रेडी नहीं है। वो टूटेगी 6 बजे, 9 बजे नहीं आ जाएगी। वो माफी है, आइडेंटिफाई कर लिए हैं, कुछ और करेंगे। और जो रेडी वाले रोड पर खड़े रहेंगे दोबारा अगर वही दिख गए, फोटोग्राफी हमने करवा ली है जी, FIR दर्ज हुई। माफिया के लिए कोई जगह नहीं है जी, अपने आप हटा ले बेहतर है। गरीब की रेडियों के लिए 30-40 हजार के लिए हम प्लान कर रहे हैं, वो करेंगे। लेकिन ये आपको जो स्पॉट है, मेरा ख्याल आपका प्रश्न बस स्टैंड के लिए होगा। मैंने आपको 4 का बता दिया, 4 पर कार्रवाई तकड़ी होगी। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज्ड टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।